एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक मामला और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी। कल रात एसओजी ने किया था रामूराम रायका को गिरफ्तार और शोभा और देवेश जो उनके बेटे और बेटी हैं उनके सहित 5 ट्रेनी एसआई 7 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पर रहेंगे। पेशी के दौरान रामूराम रायका पर अभद्रता का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया और ये तस्वीरें आपको कोर्ट के बाहर से जहां पर देखिए रामूराम रायका को कोर्ट पे पेशी के लिए लाया गया और साथ ही उन पर जांच के दौरान अभद्रता का आरोप लगा है। अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे हैं रामूराम रायका। इन पर एसआई भर्ती पेपर लीक मामला जो था उसमें ये मुख्य आरोपी हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी और रामूराम रायका पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां पर उनके बेटे और बेटी को भी हिरासत में लिया गया है और साथ ही देखिए 5 एसआई ट्रेनी भी एसओजी की रिमांड पर हैं। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा मामला रामूराम रायका को कोर्ट में पेश किया। देखिए और जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है तब से सोशल मीडिया पर लगातार रामूराम रायका के जो एक वायरल वीडियोस हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं कि किस तरीके से भर्ती परीक्षा में अपने समाज के लोगों को प्राथमिकता देने का दावा करते हुए इंटरव्यू में पास करवाने के दावे करते हुए यहाँ पर रामूराम रायका दिख रहे हैं। कल रात एसओजी ने रामूराम रायका को गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। पेशी के दौरान रामूराम रायका पर अभद्रता का आरोप भी लगा है। यहाँ पर अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया, जमकर हंगामा किया और रायका पर तमाम आरोप लगाए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला और यहां पर रायका की पेशी और देखिए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी और एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। कल रात को एसओजी ने रामूराम रायका को गिरफ्तार किया था और देखिए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सदस्य रहते हुए बेटे और बेटी को परीक्षा से पहले दे दिया था पेपर और इसी मामले में अब लगातार आगे जांच करते हुए एसओजी ने रिमांड पर लिया। आज पेशी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कुणाल, आज जो पेशी हुई है रायका की उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? रायका के बेटे और बेटी सहित 5 ट्रेनी एसआई 7 सितंबर को गिरफ्तार कर लिए गए थे और देखिए सबसे बड़ी जो आशंका इस पर जताई जा रही है, क्या आरपीएससी से ही निकला था? एसआई भर्ती का जो पर्चा था वो आरपीएससी से ही निकला था? और देखिए आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कोर्ट के बाहर से तस्वीरें जहां पर रायका की पेशी हुई। कल रात एसओजी ने इन्हें गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। लाइव तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा ये मामला, रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी और देखिए लगातार पेशी के दौरान हंगामा हो गया। कई आरोप रायका पर लगे, अभद्रता के आरोप लगाए गए। अधिवक्ताओं ने यहां पर जोरदार हंगामा कर दिया। बड़ी खबर आपको सच बेधड़क सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर रायका की पेशी हो रही है। देखिए और देखिए पेशी के बाद की ये तस्वीरें जहां पर देखो रामूराम रायका को लाया गया और उसके बाद अब पेशी के बाद तुरंत एसओजी जो है वो लेकर जा रही, पुलिस हिरासत में भेजा गया है रामूराम रायका को। और यहां पर ये लाइव तस्वीरें कोर्ट के बाहर से जहां पर देखिए पूरी सुरक्षा बल तैनात के साथ यहां पर सुरक्षा बलों के साथ रामूराम रायका को कोर्ट में पेशी करवाकर अब ले जाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कल रात एसओजी ने इन्हें गिरफ्तार किया था और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा पेपर लीक मामला और अब यहां पर कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अधिवक्ताओं ने हंगामा किया और पेशी के दौरान रायका पर अभद्रता के आरोप भी लगाए। और देखिए कल रात को एसओजी ने गिरफ्तार किया था अपने बेटे और बेटी को। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही देने का आरोप इन पर लगा है। साथ ही रामूराम रायका को
एसओजी ने रडार पर ले रखा है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी हुई और अब ले जाया जा रहा है पुलिस हिरासत में। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल रात एसओजी ने किया था इन्हें गिरफ्तार। पेशी के दौरान रामूराम रायका पर अभद्रता के आरोप लगे हैं। और देखिए, लगातार पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का जो भविष्य है वो चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि पेपर लीक मामले की तह तक जाया जाए, हर एक उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए जिसने पेपर लीक करने में सहयोग किया है। ऐसे में आरपीएससी के पूर्व सदस्य पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, इतना बड़ा आरोप लगा है, तो ये मामला काफी गंभीर है। ऐसे में कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी होने के दौरान यहां पर जोरदार हंगामा देखा गया। अधिवक्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी, और देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें पेश किया गया। भारी रोष यहां पर देखा गया, विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। एसओजी ने मांगी 9 दिन की रिमांड, और देखिए 9 दिन की रिमांड पर अब रामूराम रायका रहेंगे। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी। कोर्ट कुछ देर में देगी रिमांड पर फैसला। देखिए कल, और देखिए 6 दिन की रिमांड मांगी गई है एसओजी द्वारा, और पेशी के दौरान रामूराम रायका पर अभद्रता के आरोप लगे, और ऐसे में अब आगे की जांच के लिए एसओजी ने 6 दिन की रिमांड पर रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल रात को रामूराम रायका को गिरफ्तार किया एसओजी ने, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें, रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी हुई। एसओजी ने मांगी 6 दिन की रिमांड। एसओजी ने 9 दिन की मांगी, कोर्ट ने 6 दिन की। देखिए एसओजी ने मांगी 9 दिन की रिमांड, लेकिन अभी फिलहाल 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है कोर्ट द्वारा। और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला, और एसआई भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक मामला था उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी देखिए पूरी सुरक्षा के साथ पेश किया गया कोर्ट में। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी हुई, और यहां पर कोर्ट में पेशी के दौरान जोरदार हंगामा देखा गया। कोर्ट ने रामूराम रायका को भेजा 6 दिन की रिमांड पर, और एसओजी को 6 दिन की रिमांड पर सौंपा है रामूराम रायका को, और 6 दिन तक अब आगे की जांच चलेगी। पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, मामले की तह तक जाया जाएगा। एसओजी जो है वो रिमांड पर 6 दिन तक लेगी रामूराम रायका को। पूरी रडार पर लिया जाएगा, पूछताछ होगी, तमाम तथ्यों पर जानकारी जुटाई जाएगी। कोर्ट में रामूराम रायका को भेजा गया रिमांड पर, 6 दिन की रिमांड पर भेजा है रामूराम रायका को। और देखिए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा पेपर लीक मामला और रामूराम रायका की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, कुणाल रामूराम रायका की जिन परिस्थितियों में पेशी हुई, आज जो हंगामा कोर्ट के बीच देखा गया, भद्रता के आरोप रामूराम रायका पर लगाए, ऐसे में क्या कुछ आज का पूरा एक दृश्य रहा जहां पर कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड अब सौंप दी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए गुनगुन, लगातार किसी इस तरह से ऐसी कार्रवाई कर रही है, और रामूराम रायका जो अब पेपर जो लीक प्रकरण है एसआई भर्ती 2021 का, उसमें इसका नाम आया। चोरी ऊपर से सीना चोरी का जो नजारा है आज यहाँ पर देखने को मिला। वकील समुदाय जो कि पेशी के दौरान जब रामूराम रायका की पेशी की जा रही थी, इस दौरान जो वकील समुदाय मौजूद था, उसमें किसी वरिष्ठ वकील को जो है रामूराम रायका के द्वारा जो है शक्कर दिखाने की बात यहाँ पर सामने आ रही थी। और जैसे ही ये बात पूरे कोर्ट परिसर में फैली, उसके बाद जो है वकील समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हो गए, और अपने वकील साथी के साथ की गई इस तरह की अभद्रता को लेकर जो वकील समुदाय के लोग थे, उनमें जो है खासा आक्रोश देखने को मिला। और आक्रोश का परिणाम ये रहा कि बड़ी संख्या में जो है जो वकील समुदाय के लोग हैं वो कोर्ट परिसर के बाहर जो है बड़ी संख्या में जो है खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद जो उनका कहना था कि हमसे जो है रामूराम रायका जो है माफी मांगे। यही कारण रहा कि जो रामूराम रायका कोर्ट में पेश हो रहा था, तो काफी देर बाद
की वकील समुदायों के लोगों की जो भीड़ है वो बाहर एकत्र हो गई थी और पुलिस प्रशासन ने समझाइश की और समझाइश के बाद जो है वहां पे जो वकील समुदाय के लोग थे उनको वहां से भेजा और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है रामूराम रायका को बाहर निकाला गया और उसको गाड़ी में बैठाकर अब वापस जो है एसओजी ले गई है। जी कुणाल, फिलहाल देखिए 6 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। अब ऐसे में जानने के लिए ये चीज है कि क्या कुछ अब जानकारी एसओजी निकालेगी इन 6 दिनों में, किस तरीके की जांच होगी, रामूराम रायका से क्या पूछताछ की जाएगी, किन तथ्यों पर जो एसओजी है वो जांच करेगी। सबसे बड़ी बात जो आशंका जताई जा रही है कि क्या आरपीएससी से ही एसआई भर्ती का पर्चा लीक हुआ था। नहीं, देखिए अब इस बारे में कुछ भी कह पाना जो है संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि रामूराम रायका के जो बेटा बेटी हैं उनका सिलेक्शन एसआई भर्ती जो है 21 में हुआ था और 21 में होने के बाद क्योंकि आप जब उनके इस पूरे मामले में जब एसओजी के द्वारा पूछताछ की गई तो उनको जो है हिंदी की नॉलेज नहीं है, जो है सर्वनाम क्या होते हैं इन चीज की नॉलेज नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है उनको। तो इस विषय में जब उनको नॉलेज नहीं है तो उन्होंने, अगर हम उनकी मार्कशीट में देखें तो उनके जो बहुत बेहतरीन नंबर जो है उनको मिले हैं, जो उन्होंने जीके का पेपर दिया है आपके, उन्होंने जो हिंदी का पेपर दिया उसमें बेहतरीन अंक उनको मिले हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जब उनको इस बारे में जानकारी नहीं है तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके ऊपर भी पूरी तरह से शक ये है कि उन्होंने पूर्व में जो पेपर पढ़कर जो है लिया था। अब बड़ा सवाल ये है कि उनके पास ये पेपर कहाँ से आया, क्योंकि संदेह की सुई उनके पिता रामूराम रायका पे इसलिए जा रही है क्योंकि वो जो है आरपीएससी की सदस्य थे। जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक जो है उनका पूरा जो कार्यकाल रहा और इसी कार्यकाल के दौरान ये बड़ी भर्ती हुई थी। अब क्योंकि इस भर्ती में पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने पेपर कहाँ से लिया, कहाँ से उनके पास पेपर आया, क्योंकि अब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया में जैसा कि एसओजी वीके सिंह का कहना है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे वो इनके बाहर तक पहुंचा है। तो इसलिए लगातार, क्योंकि अभी तक जो है दलाल, पेपर लीक करने वाले और अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर खरीदा था ये लोग पकड़ में आ रहे थे, लेकिन अब जो है आरपीएससी के पूर्व सदस्य का पकड़े जाना अपने आप में एक बड़ी जो है ये जो विश्वास वाली बात है, युवाओं में एक विश्वास बनेगा और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि आज जो जैसे कोर्ट में पेशी गई है 6 दिन की रिमांड देगी, अब रिमांड पर क्या कुछ खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल गुलाम, देखिए युवाओं का जो भविष्य है वो पेपर लीक ने एक तरीके से पूरी तरह चौपट कर दिया है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस मामले की तह तक जाया जाए, हर एक उस आरोपी तक पहुंचा जाए, हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए जिसने पेपर लीक करने में सहयोग किया था। तो ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रामूराम रायका के पास भी पेपर कहां से आया, कम से कम पूरी इस चेन के बारे में एसओजी को जानकारी मिले। तो ऐसे में क्या 6 दिन की जो रिमांड पर भेजा गया है वो क्या एक कहीं ना कहीं एक सही एक मायने के दिन है कि इतने दिनों में अब पूरी जो तथ्य है वो सामने आएंगे, कई खुलासे एसओजी करने वाली है। देखिए, क्योंकि मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ कि किस तरह से अभी तक केवल जो पेपर सॉल्व करने वाली गैंग है, पेपर लीक करने वाली गैंग है और जिन्होंने पेपर खरीदा अब तक केवल उनको लेकर ही एसओजी के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जब कल रात को ये खबर सामने आई, परसों खबर ये सामने आई कि शोभा और देवेश को एसओजी ने आरपी से जो हिरासत में ले लिया है उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये संभावनाएं बढ़ गई थी कि अब जो है एसओजी इनके जो पिता है रामूराम रायका उनको भी जो है गिरफ्तार कर सकती है और हुआ भी ऐसा ही। रविवार देर शाम जो है इनसे पूछताछ की गई, हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया है। तो आप ये देखिए कि अब जो आंच है वो कहीं ना कहीं आरपीएससी तक पहुंच गई है, क्योंकि आरपीएससी को लेकर इससे पहले भी आप देखिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें जो है नाम आया था बाबूलाल कटारा का नाम आया था, बाबूलाल कटारा। और ये जो रामूराम रायका जैसे लोग हैं कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम के अंदर के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो लाखों प्रदेश के युवा हैं उनके कहीं ना कहीं भविष्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं और खिलवाड़ करते हैं। आप ये देखिए एक अभ्यर्थी कितनी मेहनत के साथ जो है कोशिश करता है, पढ़ाई करता है और उसके बावजूद जब खबर आती है कि पेपर लीक हो गया तो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो अभी तक जो है दलाल और फर्जी पेपर खरीदने वालों पर जो है जांच हो रही थी, लेकिन अब ये जो जांच है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसओजी जो है एक कदम जांच से आगे बढ़ी है और जिस तरह से ये रामूराम रायका को गिरफ्तार करके अब 6 दिन की रिमांड ली गई है तो इसमें भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।
कुणाल, देखिए ऐसे में जिस तरीके से देखिए प्रदेश के मुखिया जो हैं भजनलाल शर्मा, वो भी कई बार कह चुके हैं कि पेपर लीक मामले में सिर्फ ये 2-3 ही आरोपी नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम अभी सामने आना बाकी है, कई खुलासे होना बाकी है। तो ऐसे में कितनी संभावना है कि एसओजी अब जो 6 दिन तक रिमांड पर जो लिया है रामू राम रायका को, ऐसे में बड़े और भी नाम, और भी चेहरे, और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो पेपर लीक मामले में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है? लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा लगातार इस चीज का जिक्र आप देखें कि मंच पे करते रहे कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, और उसका साफ तौर पर जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने एसओजी को फ्री हैंड दे रखा है, और रामू राम रायका की गिरफ्तारी, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा अपने आप में, क्योंकि आरपीएससी तक अब ये आज पहुंची है। अब रामू राम रायका से जो रिमांड पर लिया गया है उससे जो पूछताछ होगी उसमें क्या खुलासे होंगे, और अभी कह सकते हैं कि अभी केवल ये जो कार्यवाही है जो एक्शन एसओजी का यहाँ पर करने वाला नहीं, अभी 20 से ज्यादा जो और एसआई हैं जो आरपी में इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी इसमें अभी रडार पर हैं। तो अभी ये कह पाना कि भाई अभी ये कार्यवाही पूरी हो गई, लेकिन अभी इसमें जो किसी रामू राम रायका से जब पूछताछ होगी तो उसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं कि उनके पास पेपर कहाँ से आया, इसने उनको पेपर दिया, इसमें और भी कोई सदस्य है क्या आरपीएससी का, या आरपीएससी में काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इसमें संलिप्तता है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है पूछताछ करेगी, और ऐसे सवाल जो है ऐसे भी पूछ सकती है कि आपके पास पेपर कहाँ से आया, किसने सहयोग से, ये जो तमाम सवाल हैं वो रामू राम रायका से पूछे जाएंगे, और हो सकता है कि और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हों। ठीक है, शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कोर्ट में रामू राम रायका की पेशी हुई, पेशी के दौरान हंगामा देखा गया, और अब कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा है रामू राम रायका को। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी